आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मूर्ति ही होगा वो जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके अरण्य के पेड़ को पालने की कोशिश करे। मूर्ति ही होगा वो जो हीरो को छोड़ करके कांच के टुकड़े बटोरने की कोशिश करे। मूर्ति ही होगा वो जो अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करने की कोशिश करे। मूर्ति होगा वो जो परमात्मा को छोड़ करके सांसारिकता में ही निमग्न रहेगा आपको। जो परमात्मा हमारा कितना ध्यान रखता है कदम कदम। उपकार तो उसने किए ही हम पर अनंत। नियामतें तो उसने लाखों हमको दी ही दी, अनमोल नियामत। इतना कृपालु। हम उसे भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलता है। हम कह देते हैं कि प्रभु आप हमें भूल गए, गुरु महाराज आप हमें भूल गए। मूर्खतावश कह देते हैं हम लोग, अज्ञानतावश कह देते हैं हम लोग, वो नहीं भूलता है। मैं तो एक दिन घंटों रोया था इसी बात पे, इसे याद करके। क्या परमात्मा, हम संसार के लोग तो जो तेरे को वचन देते हैं वो भी भूल जाते हैं। गर्भ में वचन दिया था कि तो हमें इस नरक से बाहर कर हम तेरा सुमिरन करेंगे, वो भी भूल गए। बाहर भी जितने हमने वचन दिए होंगे हम भूल गए। शायद इसीलिए तू जानता था ये संसार के लोग बड़े भुलक्कड़ किस्म के, इससे ज्यादा भुलक्कड़पना और क्या होगा। जब मुझ परमात्मा को ही भूल जाए, अपने सदगुरु के उपकारों को भूल जाए, अपने माता पिता के उपकारों को भूल जाए, इससे ज्यादा भुलक्कड़पना और क्या होगा। लेकिन मेरे तो बच्चे हैं ना, प्रभु कहते हैं भूलने की आदत में ऐसा ना हो कि श्वास लेना भी भूल जाए। मूर्खतावश कई बार कह भी देते हैं हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। इनका जीवन ही नहीं बचेगा, इसलिए सारी क्रियाएं तुम पर छोड़ दी। श्वास तुम नहीं लेते हो, श्वास उसने चला रखा है। अगर ये एक क्षण को भी कभी श्वास लेना भूल गया तो क्या होगा। ये क्रिया उसने अपने पास रख ली है तुम्हारे भुलक्कड़पन को देखकर। रात को तुम सोते हो, क्या तुम्हारा श्वास नहीं चलता है? कौन चला? दिन में तुम बातों में मग्न हो, तुमने कभी श्वास नहीं लिया है। जब कोई विकार आता है शरीर में तब तुम्हें जबरदस्ती श्वास लेना पड़ता है। अपवाद स्वरूप ऐसी स्थिति आती है, वरना श्वास तुम लेते नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता श्वास चल रहा। इतना कृपालु कोई होगा, इतना दयालु कोई होगा, वो जानता है कि ये मेरे तक को भूल जाते हैं। अरे कहीं अभी श्वास भी लेना भूल गए तो इनके जीवन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। कम से कम लक्ष्मण जैसा तो ऐसा नहीं कर सकता कि ऐसे प्रभु को छोड़कर सांसारिकता में भी लगा। कम से कम सीता जैसी तो ऐसा नहीं कर सकती कि ऐसे करुणा में परमात्मा को छोड़ करके फिर सांसारिक सुखों में ही अपने आप को निमग्न रहे। परमात्मा का सच्चा भक्त तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा की कृपा के रहस्य को जानने वाला, परमात्मा के स्वभाव को जानने वाला ऐसा नहीं कर सकता। एक क्षण को भी दूर कल्पना मात्र ही सिहरन पैदा कर देती है कि प्रभु ही यदि हमसे दूर हो गए तो हमारे पास है क्या फिर। लक्ष्मण को तो खाली समाचार मिला है, अभी समाचार मिला। लक्ष्मण जब समाचार
जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख बदन उठी धाये, व्याकुल विलख वदन उठ धाये। व्याकुल हो गए, विलख पड़े हैं कि प्रभु हमें और अयोध्या को छोड़कर के जाना चाहते हैं। भाग पड़े व्याकुलता में और बिलखते हुए भाग पड़े। शरीर कांप रहा है सारा, आंखों से जल बहने लगा है। और बड़े प्रेम में अधीर होकर के जाके प्रभु के चरण पकड़ लिए। वाणी तो काम ही नहीं कर रही, बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी बोल भी नहीं पाता। अगर सचमुच उस दशा को देख करके चित्रण करने की कोशिश की जाए तो यही कहा जा सकता है कि जैसे मछली को जल से निकाल करके बाहर डाल दिया जाए तो तड़पती है। लक्ष्मण की तड़प बिल्कुल वैसी ही जा रही है। सोच हृदय का विधि का हो निहारा, ये विधाता पता नहीं क्या होने वाला है। लगता है कि सारे हमारे सुख, हमारे सारे पुण्य भी छीनो होते नजर आ रहे हैं। औरों की बात छोड़ो, पता नहीं मुझे क्या कहेंगे मेरे स्वामी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो कहा रघुनाथ का, पता नहीं मेरे को क्या कहेंगे। रखा ही भवन की ले नहीं साथा, पता नहीं घर में छोड़ जाएंगे या अपने साथ में ले जाएंगे। अगर मुझे यहां पर छोड़ गए ना तो शरीर मेरा जरूर यहां रहेगा। तन से ले गए तो ठीक है, वरना प्राण तो उनके साथ अवश्य जाएंगे। इस प्रसंग में अपने आप को सेवक मानते हुए और प्रभु को स्वामी मानते हुए रखने की कोशिश करें। अपने आप को भक्त मानते हुए और प्रभु को अपना परमात्मा मानते हुए रखने की कोशिश करें। और इस कल्पना से भी सिहरन पैदा हो जानी चाहिए हमारे अंदर कि कभी प्रभु का साथ, प्रभु का सुमिरन एक क्षण को भी हमसे दूर ना हो जाए। यही दशा हो हमारी जैसे लक्ष्मण की दशा हो रही है। हरि बोल, हरि बोल। पता नहीं मुझे साथ ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, कि घर में रहने को कह तो नहीं जाएंगे। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तो। अपने शरीर से, घर से, सबसे तिनका तोड़े हुए लक्ष्मण को अपने सामने श्री राम ने देखा है। राम से ज्यादा अब अपना घर भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपना तन भी अच्छा नहीं लग रहा है। नीति में निपुण परमात्मा श्री राम कह रहे हैं, सील सने और बड़े सरल और सुख के सागर श्री राम कह रहे हैं, ऐसे कमजोर मत बनो लक्ष्मण। प्रेम के वश में आकर के कमजोर मत बनो। हृदय में विचार करो, परिणाम सोचो। इस जो आनंद तुम नहीं सोच रहे हो मुझे होने वाला है, उसके बारे में सोच रहे हो। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा को जो सिरोधारी करते हैं, असली लाभ तो उन्होंने जीवन का लिया है, बाकी लोगों का तो जीवन ही बेकार है। आज वो लाभ मेरे को मिल रहा है। अपनी मर्जी से हम कुछ ना कुछ करते हैं जीवन में, लेकिन अपने माता पिता के, अपने गुरु के, अपने स्वामी की
आज्ञा को पालन करके जो अपने जीवन को व्यतीत करे, असली लाभ तो उन्होंने लिया है जीवन का। भैया तुम सोच नहीं रहे कि मेरे हृदय में कितना आनंद हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो बेकार? और एक बात याद रखना, इस समय तुम्हारी बहुत आवश्यकता है अयोध्या। हरि बोल, हरि बोल। राम जानते हैं कि लक्ष्मण मेरे साथ अवश्य जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोले, हरि बोल। राम जानते हैं कि लक्ष्मण का साथ मेरा जन्म जन्मांतर का, युगों युगों का, सदैव का अनादि साथ है। जीवन परमात्मा का जो साथ है, आत्मा और परमात्मा को जो साथ है, वो कभी एक क्षण के लिए अलग हो सकता है? आत्मा तो परमात्मा के बिना रह ही नहीं सकती। और लक्ष्मण को यहां आत्मा का स्वरूप बताया है। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। राम को परमात्मा कहा है, लक्ष्मण को जीव कहा है, आत्मा कहा है। परमात्मा तो आत्मा के बिना रह सकता है, लेकिन आत्मा का तो परमात्मा के बिना कोई अस्तित्व नहीं। सागर तरंग के बिना रह सकता है, लेकिन तरंग का सागर के बिना अस्तित्व ही क्या है? आत्मा और परमात्मा का जो वहीं से उठती है, वहीं से विलय हो जाती है, वहीं से उठती है, वहीं विलय हो जाती है, तरंगे, लहरें, बिल्कुल वही संबंध आत्मा और परमात्मा का है। परमात्मा से ही आत्माएं निकलती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं, निकलती उसी में समा जाती हैं। जैसे सागर में से लहरें आती हैं, फिर उसी में समा जाती हैं। तरंगों का, उन लहरों का अस्तित्व सागर के बिना नहीं हो सकता, लेकिन सागर का अस्तित्व तरंगों और लहरों के बिना हो सकता है। वो जानते हैं कि इसका अस्तित्व ही नहीं है मेरे बिना, और इसके प्यार के आगे मैं इसे छोड़ करके जा नहीं सकता। लेकिन परमात्मा श्री राम ये सब कुछ जानने के बाद भी नीति का पालन करते हैं। शास्त्र क्या आज्ञा देता है उसे भूलते नहीं। वो तो जानते थे तभी कि मुझे क्रोध करके धनुष संधान करना पड़ेगा, ये सागर बनना मानने वाला नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद 3 दिन तक हाथ जोड़ करके समुद्र के किनारे रहते हैं। इसका क्या तात्पर्य? नीति का पालन करते हैं, ये शास्त्र का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा ने हमें खुद ये सिखाया है कि जीवन में शास्त्र को प्रमुखता से स्थान दो। तभी तो मेरे से किसी ने पूछा था, भगवान को भी धनुष्वान धारण करने की क्या आवश्यकता है? भगवान को चक्र सुदर्शन धारण करने की क्या आवश्यकता है? अरे उन्हें आवश्यकता नहीं, वो एक इशारे में सारी सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो उनके एक इशारे में सृष्टि में प्रलय भी आ सकती है। उनको शस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर कभी शस्त्रों की आवश्यकता पड़े तो रक्षा करने वाला मैं बैठा हूं ना, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम सीधे सीधे समझ नहीं पाते। उन्होंने अपने जीवन में शस्त्र को प्रमुखता नहीं दी है कभी। मैंने एक बार आपसे कहा था कि नाम तो था राम, लेकिन हाथ में परशु था। परशु माने परसा। हरि बोल, परसा हाथ में। और उन क्षत्रियों ने जो आतंक मचा रखा था उसको क्षत्रियों को नहीं, उन आतंकी क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए परसे का बहुत इस्तेमाल करना पड़ा। यहां शस्त्र को प्रमुखता थी, तो शस्त्र को प्रमुखता थी तो नाम के साथ भी शस्त्र जुड़ गया है। नाम परशुराम नहीं था, लेकिन परशु का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, तब जाकर के नाम राम से परशुराम हो गया है। लेकिन श्री राम ने अगर शस्त्र का इस्तेमाल ज्यादा किया होता, अनावश्यक किया होता, आवश्यकता पड़ने पर भी टालने की कोशिश न की होती, तो उनका नाम भी धनुष राम होना चाहिए था, खाली राम ना रहता। भगवान कृष्ण का चक्र कृष्ण हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बता रहा है इन्होंने शस्त्र को प्रमुखता नहीं, शास्त्र को प्रमुखता दी। यहाँ शस्त्र को बहुत अंत की बात,
जहां तक है शस्त्र के उपयोग को टालने की कोशिश। यहां पर नीति को कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं की। लोग अनेक प्रकार से कथा करते हैं भागवत की, भगवान श्री कृष्ण की उस महारास का वर्णन करते हैं, रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हैं। गोपियां भागी जा रही हैं, भगवान कृष्ण ने बुलाया है, लेकिन नीति कृष्ण ने भी परित्याग नहीं की। आप विचार कीजिए कि श्री कृष्ण जानते हैं कि मैंने ही नहीं बुलाया, ये सब मेरी आत्माएं हैं, ये मेरी वेदों की ऋचाएं हैं सारी की सारी। लेकिन उसके बाद भी कभी समझाना पढ़ करके देखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ये देवियों तुम्हें शोभा नहीं देता, अर्धरात्रि में आप यमुना के किनारे पर, क्या तुम्हारे घर की कोई कुल मर्यादा नहीं? ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा। अगर परमात्मा ही हमें नीति नहीं सिखाएंगे, हमारे गुरु ही हमें नीति नहीं सिखाएंगे, हमारे संत ही हमें नीति नहीं सिखाएंगे, तो फिर संस्कार का परिचय क्या होगा? और अपने जीवन में अपना करके नीति सिखा। ये मेरे भैया, माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को सिरोधार्य करने का अवसर मिले, उनकी आज्ञा पालन का अवसर मिले, तो सोच लो कि हमारा जन्म सफल हो गया। और तुम जो इस तरह से अधीर हो रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी आवश्यकता है अवध को, अवध को आवश्यकता है। भरत और शत्रुघ्न भी घर में नहीं, और पिता हमारे तुम जानते हो कितने वृद्ध हो चुके हैं, और मेरे वियोग में वैसे ही दुखी होंगे। माताओं की मेरे वियोग में क्या दशा हो जाएगी? अरे तुम्हारी तो सेवाओं की इस समय आवश्यकता है लक्ष्मण। सीता भी मेरे साथ जा रही है। क्या होगा वृद्ध माता पिता का, क्या होगा इस प्रजा का? अगर मैं तुम्हें भी साथ लेकर के चल देता हूं तो अयोध्या तो हर तरह से अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहूं पर ही दुसह दुख भार। इस समय खाली एक के लिए दुख का समय नहीं है। गुरु महाराज हमारे दुखी होंगे, प्रजा हमारी दुखी होगी, हमारे माता पिता दुखी होंगे। इस समय कौन मेरे वियोग के दुख से दुखी नहीं होगा? बहुत भयानक दुख का भार पड़ चुका है हमारे ऊपर। ऐसा करो, तुम यहां पर रहो और सबको संतुष्ट करो, सबको धैर्य धारण कराना। तुम न तरता हो यही बड़ दोष, वरना हे तात बहुत बड़ा दोष हो जाए। तुम भी अगर चलेंगे तो अयोध्या मेरी अनाथ हो जाएगी हर तरह से। चलो माता पिता की बात छोड़ो, गुरु की बात छोड़ो, गुरु ने संभाल लेंगे, लेकिन प्रजा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और मैं कह रहा हूं राजा होना उसी का सार्थक है जिससे प्रजा भय ना करे, प्रजा प्यार करने की कोशिश करे, जिसे प्रजा हृदय से अपना राजा स्वीकार करे, दबाव के कारण राजा स्वीकार न करे, मजबूरी में राजा स्वीकार न करे। आनंद तब है। और ऐसा राजा एक ही बात सोचता है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। हमारी नीति भी कहती है जिसके राज्य में प्रजा अगर दुखी होती है वो राजा कभी भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं, वो नरक का अधिकारी होगा। आज के राजा अपने प्रजा के दर्द को समझे न समझे, उनकी पीड़ा को समझे न समझे, उनकी स्थिति को समझे न समझे। हमारे जो शास्त्र राजा के लिए स्थिति बताते थे, और शायद इसीलिए पुरानी एक परंपरा थी
खाली अपने दूतों पर निर्भर नहीं रहते थे राजा, खाली अपने मंत्रियों पर निर्भर नहीं रहते थे, खाली अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं रहते थे। वेश बदल करके रात को घूमते थे। आम जनता के बीच में वेश बदल करके घुमा करते थे, देखते थे कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं, जनता हमारे प्रति कैसी भावना रखती है, इनको व्यर्थ के करों का भार तो नहीं डाला जा रहा है। अगर हम ही इनके दुख सुख में सहभागी नहीं बनेंगे, हम राजा काहे के कारण है, इस प्रजा के कारण ही तो है। सच बोलना, एक भक्त ने गलत नहीं कहा था कि भगवान, भगवान तू इतना मान न कर, तेरा मान बढ़ाया भक्तों ने। भगवान मान नहीं करता है, लेकिन एक भक्त की भावना है और भावनाओं में कोई तर्क नहीं है। भगवान तू इतना मान न कर, तेरा मान बढ़ाया भक्तों ने, तेरी आरती पूजा कर करके, तेरी आरती पूजा कर करके, तुझे सिर पे चढ़ाया भक्तों ने। भगवान तो कितना मान ना कर। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान रहेगा, भगवान, लेकिन कौन मानेगा भगवान? हरि बोल। दूसरे तो कहते कोई भगवान नहीं होता। ये जो हमें सुनने को मिल रहा है, ये भक्तों की वजह से सुनने को मिल रहा है। आप बताइए, कोई अपने आप को बिना संतान उत्पन्न हुए कह दे कि मैं पिता हूं, कैसा लगेगा? बोलो। औलाद न होती तो तुम पिता, बोलो ना। इस औलाद की वजह से पिता कहलाते हो, बोलो। अगर तुम्हारी नहीं होती है तो तुम क्या क्या कोशिश नहीं करते, डोंगियों पाखंडियों तक के पास जाने को तैयार हो जाते, क्या कुछ नहीं करते हो तुम, किस किस दर पर नाक और अपना सिर नहीं पटकते हो है? आज उस औलाद से अगर तुम, अरे मैं ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन ये औलाद न होती तो तुम माता पिता नहीं होते, बोलो। अगर शिष्य न होते तो तुम गुरु कहां से होते? आज जो गुरु अपने शिष्यों से मिलने को तैयार नहीं है, गुरु महाराज के दर्शन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? तो गुरु कहां से बना है? इन शिष्यों की वजह से। अगर शिष्य ना होते तो कोई गुरु नहीं है। गुरु तो कहला रहा है तो इन शिष्यों की वजह से कहला रहा है ना। ये पिता की पदवी तेरे को किसने दी? पुत्रों ने दी। और भगवान है तो भगवान, ठीक रहेगा तो भगवान, लेकिन भगवान कहलाने का अधिकार किसने दिया है तुमको? भक्तों ने। भक्ति ना हो तो, शिष्य ना हो तो गुरु क्या, संतान ही ना हो तो माता पिता क्या? हरि बोल। और दुख है कि हम उन्हीं से दूर भागने की कोशिश करें, उन्हीं से दुबक करके भागने की कोशिश करें, उनके बीच आने में कतराते हैं। हरि बोल। मुझे तो तरस आता है आजकल के गुरुओं पर। हरि बोल। मैं कहने में संकोच नहीं करता। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दासू राजू प्रिय प्रजा दुखारी, दासू प्रजा दुखारी, सोनपुर अवस नरक अधिकारी, सोनपुर अवस नरक। राज्य सत्ता में बैठे लोगों को इस प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर प्रजा पीड़ित है तो सोच लेना कि जो राज्य कर रहे हैं वो स्वर्ग के नहीं नरक के अधिकारी हैं। प्रजा के कारण ही तुम राजा कहलाते हो। ये लोग नहीं है तो तुम्हें कौन पूछेगा? लेकिन आज की स्थिति है, ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस वास्तविकता को नजरअंदाज कहां किया जा सकता है कि जब राज्य सत्ता में आने का नंबर आता है तो आपके सामने हाथ जोड़ करके सब पहुंच जाते हैं, बरसाती मेढकों की तरह। उस समय सबके दर्शन हो जाते हैं, और जिस समय राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं
आप भी अगर जाओ तो आपसे मिलने भी कतराते हैं। आपका दुख सुख तक सुनने को तैयार नहीं, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को सुनने तक को सहभागी बनना तो बहुत दूर की बात है, उसे दूर करने की कोशिश तो बहुत दूर की बात है। अवश्य नरक के अधिकारी होंगे। हरि बोल। परमात्मा श्री राम अपने मुख से कह रहे हैं तुलसी के शब्दों में, बड़े प्यारे शब्द हैं। इसलिए हे पुत्र, हे भैया, रहो ताप असनीति विचारी। इस नीति का विचार करके लक्ष्मण यही रहेगा। लक्ष्मण तो पहले से व्याकुल थे और व्याकुलता और बढ़ गई उनकी। सियरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। पाला गिर जाता है तो कमल सूख जाता है। परमात्मा श्री राम के बड़े कोमल वाणी है, नीति भरी वाणी है। पाला भी बड़ा ठंडा होता है, बड़ा शीतल होता है, लेकिन कमल को सुखा देता है। बड़ी मीठी, बड़ी शीतल, बड़ी नीति परिपूर्ण वाणी राम की रही होगी, लेकिन लक्ष्मण तो ऐसे सूख गया है जैसे पाले के कारण कमल सूख गया। उतर न आवत प्रेम वश। क्या उत्तर दें? जो आज्ञा कि स्वामी आप कहते तो अयोध्या में रह जाओ। ना ना ना, श्री राम से दूर रहने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता है। परमात्मा से दूर रहने की तो ये जीव कल्पना भी नहीं कर सकता है। दूर कर लेता है अपने आप को, लेकिन दूर तो फिर भी नहीं। कितना भाग ले, परमात्मा तेरे से दूर रह सकता है? जिस दिन वही दूर हो गया तो बचेगा फिर तो तू रात की डेरी है, लेकिन वहां भी परमात्मा है। रूप बदल रहा है तेरा, तब तो नहीं बदल रहा है, रूप बदल रहा है। अभी ये पुष्प है, मुरझा जाएगा, रूप बदल जाएगा, सूख जाएगा, रूप बदल जाएगा। इसका जल निकाल लिया, गुलाब जल बन गया, रूप बदल गया। हरि बोल। अब गुलाब जल में किसी दवाई में डाल दिया गया और रूप बदल गया। हरि बोल। रूप बदलता है खाली, ऐसी तरह रूप बदलता होगा। अभी तो ऐसा था, अभी ऐसा था, अभी ऐसा था, अभी ऐसा था, फिर यूं होने लगा, फिर यूं होने लगा, फिर जल करके रात की देरी हो गया। रूप तेरा बदलता है, लेकिन जब सृष्टि के कण कण में परमात्मा है तो याद रखना, उस रात की ढेरी में भी वो तेरे से दूर नहीं, वो तेरे से दूर नहीं है, लेकिन तू उससे दूर होने की कोशिश कर। और कहता है प्रभु जी आप हमें भूल गए। हरि बोल। वो तो तेरे से एक क्षण को दूर नहीं है। तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया, हरि में आप ही आप बुलाया, हरि में आप ही आप बुलाया। तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, मैं ही पहुंच न पाया, मैं ही पहुंच न पाया, हरि में आप ही आप बुला। अपनी गलतियां भी दूसरों पर डालने की ऐसी आदत पड़ चुकी है, हम तो गुरु को नहीं छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते हैं, बोलते खुद हैं और उनसे कहते हैं बस आपने तो हमें बुला दिया जी, अब आप तो हमसे दूर हो गए जी, अब तो और नए नए लोग मिल रहे हैं ना जी, अब तो फलाना हो रहा ना जी। किस तरह आता है तुम्हारी बुद्धियों पर, वो कभी हमसे दूर नहीं। वो नहीं भूलते, हम भूल जाते, वो हमसे दूर नहीं है, हम दूर हो जाते। हरि बोल। उतरनावत प्रेम वश, गहे चरण अपुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम, तजौ तो काहे बसाए। अब मेरी बस तो कुछ नहीं है, आप स्वामी हैं, मैं दास हूं। और दास की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, मर्जी हो भी तो वो व्यक्त नहीं कर सकता है।
बस चरणों में व्याकुल होकर के गिर पड़ा है, लिपट गया है चरणों से। आप मुझे छोड़ भी दे तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इतना जानता हूं अगर आपने छोड़ दिया तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर से छोड़ जाएंगे, शरीर मेरा अयोध्या में आप अवश्य छोड़ जाएंगे, लेकिन प्राण नहीं होंगे उसमें। मीरा की वो पंक्ति याद आती है, प्राण हमारो वहां बसत है, यहां तो खाली खो। प्राण हमारो वहां बसत है, यहां तो खाली खो। मात पिता परिवार सहूए, कहे तिनका तो बाला मैं बैरागन हूंगी। बाला जिन भेषा मेरो साहब रीझे, सोई भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागन। अब तुम जैसा चाहो मैं वैसा वेश धारण करूं, तुम जहां चाहो वहां रह लूं मैं। मेरी पेश थोड़ी है, आप जैसा चाहोगे करना तो मुझे वही पड़ेगा। अरे बोल, पर करना पड़ेगा। क्यों बेटा, जाना चाहते हो क्या? तो बच्चे क्या कहते हैं आप सुनते हैं, जाना तो नहीं चाहते पर जाना पड़ेगा। अरे बोल, हम जानते हैं कि शरीर से हमारी मजबूरियां हमें जाना पड़ेगा, लेकिन मन तो हे प्रभु हे गुरुदेव आपके चरणों में रहेगा। हम जा ही नहीं सकते हैं कहीं, और क्या करें, स्कूल में जाना है। क्यों मास्टर जी? हरि बोल। बच्चे कहेंगे महाराज जी क्या करें, स्कूल का टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। महाराज जी क्या करें, ऑफिस का टाइम हो गया, जाना पड़ेगा। हरि बोल। जाना पड़ता है, रहना पड़ेगा मुझे। और हमारी पेश भी क्या है, जैसे आप रखोगे हमें वैसे रहना पड़ेगा। राजी राजी नहीं रहेंगे तो बेराजी रहना पड़ेगा। हरि बोल। हमारी पेश क्या चल सकती है? इसलिए बेहतर यही है कि राजी राजी हम तेरा पाना मीठा करके मान लें। आपकी मर्जी, आप जो चाहोगे प्रभु वही होगा। लेकिन इतना मैं अवश्य कहता हूं कि शरीर से अगर आप यहां छोड़ गए तो शरीर ही रहेगा, प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे। प्राण नहीं। आपने मुझे बहुत प्यारी शिक्षा दी है, माता पिता की, गुरु की, स्वामी की शिक्षा को, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करने से जन्म सफल हो जाता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आपने मुझे नीति गलत नहीं बताई है। हरि बोल। आपने शिक्षा गलत नहीं दी है। दीन मोहि सिख नीक। ये गोसाई आपने बड़ी नीक शिक्षा दी है मेरे को। पर लागे अगम मोहे अपनी कदराई, लागे अगम अपनी कदराई। पर मैं कायर हूं। लोग कहते लक्ष्मण बड़ा वीर है, और मैं कायर हूं। मेरे को नीति, मेरी हिम्मत नहीं अपनाने की। नीति आपने बड़ी अच्छी कही है, पर मैं बड़ा डरपोक हूं, मैं कायर हूं, इस नीति का पालन नहीं कर पाऊंगा। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। ये स्वामी, शास्त्र और नीति के तो वो अधिकारी होते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो शिशु हूं आपका, और आपके स्नेह से पाला हुआ शिशु हूं स्वामी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस संबंधों में आपसी मधुरता को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। या पति को भी जागरूक होना पड़ेगा, पत्नी को भी जागरूक होना पड़ेगा, सास ससुर को भी जागरूक होना पड़ेगा, बहू को भी जागरूक होना पड़ेगा, माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और बच्चों को भी जागरूक होना पड़ेगा।
या गुरु को भी जागृत होना पड़ेगा और शिष्य को भी जागरूक होना पड़ेगा, या संत को भी जागरूक होना पड़ेगा और समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, या स्वामी को भी जागरूक होना पड़ेगा और सेवक को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपसी संबंधों की मधुरता बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे घर में कोई नई बहू आए और आते ही हमें परिवार में एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करें, हमें कितना बुरा लगता है। कितना बुरा लगता है। तो हम भी किसी के घर में जाएं तो उसे अलग अलग क्यों करते हैं? इतना ही सोच लें। मेरे मायके में जैसे कोई बहू नहीं आए और आते घर में कलेश डाल दे, भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश करे, माँ बाप को बच्चों से जुदा करने की कोशिश करे, हम यहां ससुराल में रह करके दुखी रहते हैं, आए हमारे मायके में ऐसा हो रहा है, देखो ऐसी बहू आ गई। हम सोचे कि इस घर में भी आके ऐसा ही होता होगा, जिस घर में हम आए और आकर के हम माँ बाप को बच्चों से जुदा करने की कोशिश करें, भाई भाई को जुदा करने की कोशिश करें, तो यह भी ऐसा ही लगता हो। आज हम बुजुर्ग हैं, हमारी औलाद हमारा अपमान करती है, तिरस्कार करती है, उपेक्षा करती है, हमें कितना बुरा लगता है, दुखी होते हैं। कभी हमने सोचा कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की जब करते थे तो उनको भी ऐसा ही लगता हो? ये बार बार क्रम क्यों दोहराया जा रहा है? अभी से जागरूक हो जाएं कि हम वृद्धावस्था में आएंगे तो हमारे साथ जब ऐसा होगा हमें बुरा लगेगा, तो हम अपने बुजुर्गों के साथ कुछ ऐसा ना करें, उनको भी बुरा लगता होगा निश्चित तौर। समाज के विभिन्न वर्ग जितने भी, संबंध जितने भी, रिश्ते नाते जितने भी, सब एक दूसरे की समझ पर टिके हुए हैं। और रामचरितमानस जो एक सुंदर निर्णय हमें दे रहा है, उसी से सारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं। वो हमें कह रहा है कि अधिकार की लड़ाई से पहले अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाओ, बस। आज अधिकार के लिए हम कितने जागरूक हैं? हमें अपना अधिकार ना मिले, हम लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, मुकदमेबाजी को तैयार हो जाएंगे, चाहे जो करने को तैयार हो जाएंगे। अखबारों में जब ऐसे ऐसे किस्से पढ़ते हैं कि बच्चों ने अपने बाप तक की गर्दन काट दी, तो शर्म से सिर नीचा हो जाता है। भाई ने भाई की हत्या कर दी, शर्म से सिर नीचा हो जाता है। फैक्ट्रियों में आग लग गई है क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है। चक्के जाम हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं, रास्ते जाम कर दिए गए, लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तोड़ फोड़ कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, मुकदमेबाजियां करते हैं, लड़ने मरने को तैयार है क्योंकि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कोई विरोध नहीं है, आप अपने अधिकार के लिए क्यों जागरूक हैं, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि अधिकार के लिए जागरूक तो बहुत हो, पर तुम्हारा कोई कर्तव्य भी है क्या, इसे तुमने समझा? क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य भी है? अपने परिवार के प्रति कोई कर्तव्य है, अपने नगर के प्रति है, इस राष्ट्र के लिए जिसमें तुम रहते हो कोई कर्तव्य है, इस समाज के लिए भी कोई कर्तव्य है। कैसे समझ रहे हो? अधिकार के लिए जागरूक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य को भी पहचानना चाहिए, और खाली पहचानना नहीं चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी विचार करके देख लीजिएगा, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है और दूसरे का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन करे, ठीक तरह से करे, तो अधिकार की लड़ाई तो अपने आप खत्म हो जाएगी। बच्चे लड़ते हैं, हमको हमारा अधिकार नहीं मिला है। अगर माँ बाप अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करें, बच्चे क्यों कहेंगे हमें अपना अधिकार नहीं मिला?
माँ बाप कहते कि हमारा अधिकार है बच्चों पर, लेकिन देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे अधिकार में नहीं है बच्चे। बच्चे अगर अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या माँ बाप को अधिकार के लिए रोना पड़ेगा? माता पिता का जो अधिकार कर्तव्य है वो बच्चों का अधिकार है। बच्चों का जो कर्तव्य है वो माँ बाप का अधिकार है। अगर एक दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करे तो फिर अधिकार की लड़ाई कहां होगी? पत्नी रोती, मेरा अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है। पति का कर्तव्य पत्नी का अधिकार है, और पति कहता है क्या इस पत्नी पर मेरा कोई अधिकार नहीं? हर आदमी अधिकार के लिए लड़ रहा है। अरे पति कर्तव्य का पालन करेगा तो पत्नी को अधिकार अपने आप मिल जाएगा। पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करेगी, पति को अधिकार अपने आप मिल जाएगा। एक दूसरे का कर्तव्य दूसरे का अधिकार है, एक दूसरे को अधिकार अपने आप मिल गया तो लड़ाई कहां बची? सास ससुर का जो कर्तव्य है वो बहू का अधिकार है, और बहू का जो कर्तव्य है वो सास ससुर का अधिकार है। हम इसे बहू बना करके अपने घर में लाए, इसलिए तो नहीं लाए थे क्या हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं? इस सास ससुर को कहना पड़ता है क्योंकि बहू अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, और सास ससुर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे तो बहू को कहना पड़ता है कि क्या मेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं? अगर सास ससुर अपने कर्तव्य का पालन करने लगे, बहू अपने कर्तव्य का पालन करने, एक दूसरे को अधिकार मिल गया तो फिर अधिकार की लड़ाई कहां बची? अधिकार की लड़ाई अधिकार की लड़ाई वहीं आती है जब दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह नहीं करता है। रामचरित्र की सबसे प्रमुख विशेषता, मर्यादा के बाद जो मुझे नजर आई वो यहीं पर है कि यहां कर्तव्य पालन की तत्परता है, अधिकार के लिए जागरूकता नहीं है। पहले तत्परता कर्तव्य पालन पर है कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है, जिसे तुम अधिकार मानते हो आज संपत्तियों पर, जमीनों पर, इस पर, उस पर। वो तो मैंने आपसे कहा कि इतना विशाल साम्राज्य अयोध्या का फुटबॉल बना हुआ है। राम भरत की ओर उछालता है, भरत राम की ओर उछालता है। भरत कहता है राम राजा होंगे, राम कहता है भरत राजा होंगे। अगर राम को राजा नहीं बनाया जाता, भरत को अच्छा नहीं लगता है, और राम को राजा बनाया जा रहा है और भाइयों को नहीं, तो राम को अच्छा नहीं लग रहा है। हम सब भाई बराबर हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ खेले हैं, पढ़े हैं, हमारे सारे संस्कार एक साथ हुए। राजा मैं ही क्यों बनूंगा? हरि बोलो, जोर से बोलो, हरि बोल। लड़ाई इस चीज की है कि उसको कर्तव्य, उसका अधिकार उसको क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए लड़ रहे हैं। हमें दुख होता है कि हमारा अधिकार हमें नहीं मिला है, लेकिन रामचरित्र में दुख इस बात का है कि दूसरे को अधिकार को नहीं मिला है। हरि बोल, कमाल, उल्टा मामला है। रामचरितमानस का खाली पाठ करने मात्र से काम नहीं चलेगा। अच्छा है आप अश्लील साहित्य पढ़ते हो, उससे अच्छे हो आप रामचरितमानस पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, गुरु ग्रंथ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, सत्य साहित्य पढ़ते हो। सामान्य लाभ है, विशेष लाभ नहीं है। लेकिन विशेष लाभ तो तभी है, ये क्या सिखा रहा है हमें? हमें अपने जीवन में अवधपुरी बनानी है या लंकापुरी बनानी है, इस बात को सोच लीजिएगा। हमें राम बनना है या रावण बनने की कोशिश करनी है, इस बात को विचार कर लीजिएगा। दोनों बन सकते हो, स्वतंत्र हैं आप पूरी तरह से। पूरी तरह से स्वतंत्र है आप कि आप राम भी बन सके और रावण भी बन सके। आप राम बन करके भी सुख ऐश्वर्य पा सकते हैं, आप रावण बनकर के भी सुख ऐश्वर्य पा सकते हैं। लेकिन राम बन करके दूसरों की सहमति से प्राप्त कर रहे हैं, और रावण बन करके दूसरों की संपत्ति हड़प करके बन रहे हैं।
एक व्यक्ति बोला, फलानी जगह महाराज जी आप रुकोगे, वहां तो जगह बहुत कम है, फलाने की कोठी बहुत बड़ी है। मैंने कहा महाराज जी ये नहीं देखते कि जगह कितनी बड़ी है, पहले देखते हैं कि दिल कितना बड़ा है, और दूसरा जो जगह बड़ी बनी है वो किस तरह से बनी है, इसको जरूर देखते हैं। साम्राज्य अयोध्या का भी कम नहीं है और साम्राज्य लंका का भी कम नहीं है, लेकिन यह मेहनत का कमाया हुआ धन है। जन जन अपने कर्तव्य का पालन करता है और तब इसको सुख साम्राज्य परिपूर्ण बनाता है। लंका के पास अपना क्या है, रावण के पास अपना क्या है? सोने की लंका, वो भी इसकी बनाई हुई नहीं है, कब्जा किया हुआ है। हरि बोल। हड़प रखी है, जबरदस्ती अधिकार कर रखा है इसको। पुष्पक विमान इसके पास है, बहुत अच्छी बात है, उस जमाने में पुष्पक विमान होना, लेकिन वो भी किसी का हड़प रखा है। हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं इसके हरम में, लेकिन सारी बलात् छीन करके लाई हुई, विवाह करके नहीं लाई हुई। हरि बोल। छीन छीन करके लाई हुई, जहां कोई सुंदरी देखी बस उसे उठा करके ले आए। इसका अपना क्या है, अपनी मेहनत से क्या अर्जित किया है इसने? होगा तेरा सोने का घर भी, होगा सोने का महल भी, बहुत सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन अगर मेहनत के लिए हराम की कमाई है तो हरिचंद्र जैसा तो जाने को तैयार। सृष्टि के कण कण में समाया हुआ राम क्या लंका में नहीं होगा? लंका में भी होगा, लेकिन साकार रूप में मर्यादा रख रहा है। 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लंका में चरण तक नहीं रखे। हरि बोल। यह विषय अलग है कि अब भरत की याद आने लग गई है। पहले नगर में जाना नहीं था और अब समय पूरा हो गया तो भरत की याद है। एक क्षण भी अगर विलंब हो गया तो राम कहते जियत न पाऊंगी, फिर मेरा भरत मुझे जिंदा नहीं मिले। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि ऐसी नगरी में रामचरण नहीं रखता है। भगवान कृष्ण दुर्योधन के महलों का परित्याग कर देते हैं। होंगे बहुत आलीशान महल, होंगी बहुत सुख सुविधाएं, बहुत होंगे अच्छे अच्छे खान पान, लेकिन मेरे कन्हैया को नहीं चाहिए। वो तो विदुर की झोपड़ी में रूखा साग और केले के छिलके तक खा सकता है, पर वो हराम की कमाई नहीं, मेहनत की कमाई, दूसरे का हक छीन करके जो अर्जित किया हुआ है, ऐसा दुर्योधन का महल और सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। दूसरे की संपत्ति छीन करके, दूसरे की सोने की लंका छीन करके, दूसरे का पुष्पक विमान छीन करके, दूसरों की स्त्रियां छीन करके, ये सारे साधन इकट्ठे किए हैं रावण ने। हरि बोल। महत्व इसका है नहीं है कि आपके पास कितना है, महत्व इसका है कि आपके हक का कितना है। महत्व इसका नहीं है कि आप कितना दान पुण्य करते हैं, महत्व इसका है कि न्याय उपार्जित संपत्ति में से कितना दान करते हैं, श्रद्धा पूर्वक कितना दान करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितना दान करते हैं। हरि बोल। तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, सुना रहा हूं अवश्य, सारे विश्व के लोगों को सुना रहा हूं, लेकिन निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं। प्रार्थना जरूर कहता हूं कि राम जैसा जीवन बनाना, रावण जैसा जीवन मत बनाना, छोड़ दिया। स्वतंत्र हो तुम राम भी बन सकते हो, रावण भी बन सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर है क्या बनना चाहते हो। राम बनना भी कोई असंभव नहीं है। मैंने एक बार कहा था, किसी ने कहा था कि राम कैसे बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। एक व्यक्ति गलत कर्म करता है, लोग कहते हैं अरे ये तो राक्षस पैदा हो गया हमारे घर में, ये तो बिल्कुल रावण पैदा हो गया हमारे घर में, ये तो कंस पैदा हो गया हमारे घर में। उसके गलत स्वभाव से, उसके गलत आचरण से, गलत प्रवृत्तियों से, गलत कर्मों से व्यक्ति रावण कहला सकता है, कंस कहला सकता है, राक्षस कहला सकता है, तो अच्छे कर्मों से राम क्यों नहीं कहला सकता, कृष्ण क्यों नहीं कहला सकता। हाँ, मैं नहीं कहता कि सिंहासन पर बैठने वाला राम बन जाएगा या तपसी के वेश धारण करने वाला राम बन जाएगा, धनुष्वाण धारण करने वाला राम बन जाएगा।
अयोध्या का राजा राम बन जाएगा। मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन राम के गुण, आदर्श और मर्यादाओं को अपने जीवन में अपनाने वाला राम तो बन सकता है, कोई संदेह नहीं। मैं नहीं कह रहा कि पृथ्वी से पैदा हुई सीता आप बन जाएं। मैं नहीं कहता राजा जनक की पुत्री सीता आप बन जाएं। जनकपुर के सम्राट की पुत्री आप राजकुमारी सीता बन जाएं। राम की पत्नी सीता आप बन जाएं। मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन सीता के गुण, आदर्श और मर्यादाओं को अपनाने वाली सीता तो आप बन सकती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हर संबंध की गरिमा को जहां पर रखा जाए, हर संबंध की मर्यादा का जहां पालन किया जाए। हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। हो सकता है ऐसा। मैंने तो एक बार कहा था ना, एक छोटा सा बच्चा मेरे से कहता, महाराज जी आप सबसे चुनते हो, हमसे कभी भजन ही नहीं चुनते हो। तो मैंने कहा सुना दो ना। तो भले आराम से कहने लगा, लाम भले बीर थे, लन्ने में धीर थे, सीता उनती लानी थी, भारती महालानी थी, लक्ष्मण उनते भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। राम बनने का तात्पर्य कोई धनुष्मान लेकर नहीं बैठ जाएगा। राम बनने का तात्पर्य कोई सिंहासन पर नहीं बैठ जाएगा। राम के गुण, आदर्श और मर्यादाओं को अपने जीवन में अपना करके राम जैसा जीवन को बना सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये संबंधों की गरिमा है। मां अपने कर्तव्य का पालन कर रही है कि नहीं, अगर पिता ने आपको आज्ञा दी है, और मन में बच्चों के गांठ नहीं लानी है, भेदभाव, क्योंकि हम ही पैदा करते हैं। बच्चों के मन में भेदभाव नहीं होता है। बच्चों को पता ही नहीं होता ये सौतेली मां है कि असली मां है। जिससे प्यार मिले वही मां है, जिससे प्यार मिले वही भाई है, जहां से अपनापन मिले वही अपना है। बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। हम बताते नहीं बेटा ये तुम्हारी असली मां नहीं, ये सौतेली मां है। अरे कौशल्या जैसे बनोगी नहीं। पिता ने आज्ञा दी होती, मात्र तुम मां के नाते मेरा अधिकार तुम पर ज्यादा था, मैं तुम्हें मना कर सकती थी। लेकिन अब तो पिता और माता दोनों की आज्ञा है। जब दोनों की आज्ञा है तो हे राम, मैं वन में जाने से तुम्हें नहीं रोकूंगा। हरि बोल। पर स्नेह है क्या करूं, मां की ममता है क्या करूं। बस साथ चलने को कहूंगी तो तुम कहोगे कि ये बहाना बना रही है रोकने के लिए, ये मुझे मजबूर कर रही है, अपने प्यार के कारण मजबूर करने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें साथ चलने को भी नहीं कह सकती। जंगलों में पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे रहना पड़ेगा, अपनी मां के कारण और कष्ट उठाओगे। लेकिन इतना तो कह सकती हूं कि मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मां तुम्हें कभी ना भूल जाए और तुम कभी मां को मत भूल जाए। इतनी कृपा तो मेरे पर जरूर करना। और ये समय जल्दी जल्दी निकल जाए, परमात्मा करे तुम सकुशल फिर वापिस आओ और मेरे हृदय को छाती को सांत्वना मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। मां का कर्तव्य क्या है? मां अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। और पुत्र का क्या कर्तव्य है, इससे ज्यादा उदाहरण और क्या सुनना चाहते हैं आप? पुत्र अपने कर्तव्य का पालन कर सकते। सास को अपनी बहू को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यहां पर देखो आप। इतिहास कहता है अभी नई नई आई है तो उसे बत्ती तक बुझाने को नहीं कहती थी। इतनी कोमल बच्ची है बेचारी। कितनी बच्ची थी? 6 वर्ष की बच्ची थी जब विवाह हुआ था सीता। 9 वर्ष 6 वर्ष की, सॉरी क्षमा चाहूंगा। 6 वर्ष का बच्चा क्या होगा? हरि बोल। इसका तात्पर्य नहीं कि आज अब छोटी आयु में विवाह करें। पहले अगर छोटी आयु में विवाह होते थे तो गौना होता था। इतने वर्षों बाद जब फिर दोबारा से वो रस्म अदा की जाती है, तो देखिए आप मर्यादाएं कि 12 वर्ष एक बेटी की तरह पाल करके रखा है। सीता का वनवास जब हुआ है तो अब 18 वर्ष की। राम का जब वनवास हुआ है अब 27 वर्ष के। वनवास की अवधि जब पूरी हुई है परमात्मा श्री राम 41 वर्ष के थे। धन्य है
इन महापुरुषों ने इस समाज के लिए जो कष्ट उठाए, इनका नाम क्यों ना अमर रहेगा, आज भी आगे भी रहेगा। किसने नहीं उठाए? राम ने उठाए, कृष्ण ने उठाए। गुरु गोविंद सिंह ने उठाए, बड़े बड़े महापुरुषों ने उठाए। ये समाज उनका ऋण कभी चुका नहीं सकता। अपने जीवन में अपना करके जो समाज को प्रेरणाएं दी है, संदेश दिया है, उनके जीवन को अनमोल बनाने के लिए, उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। सास की क्या मर्यादा है, यहां पर देखिए, आप अपनी बेटी की तरह रखें। तो कहते हैं बेटी तू मत जा, बहुत ध्यान रखूंगी, तो मेरे पास रहना। यहां तक कि तेरा मन कभी किया करे तो अपने मायके चली जाना, कभी मेरे पास आके रहना, कभी यहां रहना, कभी वहां रहना, तेरा मन बदल जाएगा, मेरे को भी सहारा मिल जाएगा। तो बहू नहीं रहती है, बेटी बन जाती है। हरि बोल। बोले मां, मैं अपने स्वामी को जंगल में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? इनके बिना तो मैं जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक मछली पानी के बिना चाहे जिंदा रह जाए, सर्प चाहे मणि के बिना जिंदा रह जाए, लेकिन सीता यानी एक भक्त, यानी एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के बिना कैसे जीवित रह सकता है? इससे दूर रहकर कैसे रह सकता है? राम कह रहे हैं कि सीता तुम रह जाओ, लेकिन हे स्वामी, अगर तुम मुझे छोड़ करके जाओगे तो ये शरीर ही छोड़ करके जाओगे, प्राण तो आपके साथ ही चले जाएंगे। हर संबंध की गरिमा है। माता पिता का बच्चों के प्रति क्या प्यार होना चाहिए, बच्चों का माता पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए, सास का बहू के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, बहू का अपनी सास के प्रति, ससुर के प्रति क्या भाव होना चाहिए, यहाँ पर सारे संबंधों की गरिमा आपको देखने को साक्षात मिल सकती है। हरि बोल। बारही बार लाए उर्ली, धर धीरज सिख आशीष दीनी, अचल होए अही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन के धार। हे सीता, तुम्हारा सौभाग्य अचल हो जाए, अटल हो जाए। जब तक गंगा और यमुना की धारा है, तुम्हारा सौभाग्य बना रहे। हम लोग गालियां दे देते हैं बहू को, ये नहीं सोचते कि बहू को गाली जो दे रहे हैं वो अपने बेटे को मिल रही है। बोलो ना, और जोर से बोलो। अगर इसका सुहाग अटल बना रहेगा तो मेरा बच्चा भी बना रहेगा। हरि बोल। इसको अगर मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, आशीर्वाद मेरे बेटे को लग रहा है, मेरे कलेजे को लग रहा है। हरि बोल। कभी भी कोई बद्दुआ मत निकल, कभी। अनजाने में हम लोग कई बार इतना कुछ कर देते हैं, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो फिर रोते हैं, पछताते हैं, और कुछ नहीं। इस वाणी से पता नहीं कब कौन सी बात निकल जाए जो सच्ची हो जाए। इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे में कोई क्षण ऐसा ना हो जो इस वाणी से गलत शब्द निकले, क्योंकि जीव बड़ी तपस्विनी है, बड़ी तपस्विनी है। 32 दांतों के बीच रहती है। जैसे रहना चाहिए अगर वैसे रहे तो इसके जैसा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं होगा। और इतनी तपस्या के बाद इतनी शक्ति इसमें आ जाती है कि इससे जो निकलता है वो सच हो सकता है। इसलिए अच्छा कभी बुरा मत, पर इस जवान को जैसे रहना चाहिए। जब ये जीव दांतों से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, दांतों की तरह कठोरता अपना लेती है, दांतों के बीच रह करके भी अपनी कोमलता को बरकरार नहीं रख पाती। ये जो इसके ऊपर एक संयम लगाया गया था, रोक लगाई गई थी, इस रोक को तोड़ देती है, बस फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, इसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है।
संतों महापुरुषों के, अरे उनकी जबान से देखो निकला, हो गया ना सच, देख लो। आपके भी होता है कभी कभी, हमेशा हो सकता है। बस इस वाणी पर संयम कर रहे हैं, तुम्हारा भजन भी हो जाएगा, तुम्हारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। वाणी के स्वर को सुधार लेना बस। इसे कटु तो कभी बोलना ही मत, असत्य तो बोलना ही मत, और ऐसा सच भी जो किसी के घर में आग लगा दे, कभी बोलना ही मत। घूंघट के पट खोल रे, तोहे प्यार मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोहे कटुक वचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। कटुक वचन तोहे पिया मिलेंगे। प्रभु मिलेंगे, प्रभु की कृपा मिलेगी। बस इस वाणी से कभी कटु या कठोर बोलने की कोशिश मत करना।